हेलो क्लास 11। मैं हूं आपसे टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इंग्लिश स्कोर का जो है आज के इस वीडियो में टॉप 90 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आज आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें से इसी पेपर के अंदर तकरीबन 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए इस पेपर को पूरा रट लेना है। हमारा पूरा 90 क्वेश्चन को एकदम आपको घोर के पी जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं दिखेगा। तो आप चाहते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बाकी हर एक सब्जेक्ट का भी तैयारी हमारे चैनल पर बेहतरीन ढंग से आपको कराई जाएगी। खैर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा यहाँ पे कहता है कि 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले एक गद्यांश मिलेगा, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इसी के बेसिस पर आपको कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 5। तो हम आपका यहाँ पढ़कर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि आपको ये 5 नंबर एकदम हंसते खेलते आप खुद से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो आप जब इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़िएगा ना तो इसका जो उचित शीर्षक आप सबको लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग के सामने बहुत है। कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य, देश प्रेम, नदी और पहाड़ या फिर परीक्षा। तो इसमें से जो बातें जितनी भी कही गई है वो सब शिक्षा से जुड़ी हुई बात कही गई, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है शिक्षा कब तक जारी रहती है। शिक्षा कब तक जारी रहती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक जीवन है तब तक शिक्षा जो है आदमी को मिलते रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि जीवन की तुलना किससे की गई, यानी कि आपका जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है आपका गद्यांश, उसमें जीवन की तुलना किससे की गई, तो इसका सही आंसर होगा आपका नदी से। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, तो 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सृजनशील बनना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते कहता है कि जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है जीवंत शब्द का, तो इसका अर्थ होता है जीवंत का जीवन से भरा होना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन हमारा ऊपर गद्यांश से था, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला यहाँ पे क्या आता है देख सकते हैं, कहता है कि निर्देश क्या दिया गया, कहता है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 से 10 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इस को काव्यांश को पढ़ना है, इस आपको कविता को पढ़ना है और इसी के बेसिस पर आंसर देना है। तो हम लोग इसको पढ़कर बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आपका भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पेपर इसी तरीके से, पहले आपको एक गद्यांश रहेगा, फिर आपका एक काव्यांश आएगा और बहुत मजा आएगा। आप कहीं हमारा आज का वीडियो देख कर जाते हैं। तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, कहता है कि शांति कब संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, सुख भाग का जब सम हो, यानी कि सुख भाग का जब सम हो तब शांति जो होती है वो संभव होती है। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कि नियोजित का क्या अर्थ है, यानी कि नियोजित का क्या अर्थ होता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्याय के अनुसार उचित। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। एकदम इसको सबको रट लेना है। कहता है क्वेश्चन की तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है, यानी कि तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। तो इसका 8वां का सही आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समर जीतना या आत्मोत्सर्ग करने की, यानी कि समर जीतना। कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए हमारा 8वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि शांति का विलोम शब्द है, बताइए शांति का उल्टा क्या होता है, अशांति होता है। ऑप्शन नंबर 9 का हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है कि समर शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि समर का मतलब होता क्या है। तो इसका आंसर होगा बाबू आपका युद्ध। समर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि निबंध का जो है वो अर्थ होता है, यानी कि निबंध का आखिर क्या अर्थ होता है। तो 11 का सही आंसर होगा, इसका अर्थ होता है निबंध का बांधना या फिर घटाना, तोड़ना या फिर जोड़ना। तो निबंध का अर्थ होता है आखिर बांधना। क्या अर्थ होता है, बांधना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि माता के नाम पत्र, कहता है कि पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है, यानी कि जो माता के नाम पत्र है, माता के नाम पत्र है वो पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, वो अनौपचारिक पत्र के अंदर आता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपकी फाइनल ईयर में पूछा गया, तकरीबन 2 बार। तो क्या हो जाता है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो 13 का सही आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जनसंचार का श्राव्य माध्यम है, यानी कि जनसंचार जो है वो उसका श्राव्य माध्यम, श्राव्य मतलब होता है कि सुनकर, यानी कि सुनकर इसमें से कौन जो है वो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियो। रेडियो से आदमी सिर्फ सुनकर ही जो है वो जनसंचार कर सकता है, यानी कि एक जगह से बातें दूसरी जगह भेज सकता है। तो श्रव्य माध्यम इसमें से ओनली रेडियो है। बाकी दूरदर्शन, आपका समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये आपका श्रव्य नहीं बल्कि ये आपका ये पाठ, ये हम लोग पढ़कर, पत्रिकाएं पढ़कर हम लोग जनसंचार कर सकते हैं, समाचार पत्र पढ़कर हम लोग कर सकते हैं, और दूरदर्शन में देखकर और सुनकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में सिर्फ हम लोग सुनकर कर सकते हैं, और सुनकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्राव्य माध्यम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, कहता है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है, यानी कि समाचार जो होता है लिखने की शैली को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने कहता है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट में जो जानकारी का स्वरूप होता है कि वो कैसा होना चाहिए बाबू। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का कि तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि रिपोर्ट में कोई हम लोग कोई जानकारी दे रहे तो एकदम सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बना के कोई भी जानकारी दे रहे, हम लोग कम बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें पूरे 90 क्वेश्चन को करना है। कहता है कि समाचार लेखन में कितने आपका जो है वो ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं तो बता दीजिए। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। कितने होते हैं, 6। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आलेख डैश का ही एक स्वरूप है, किसका। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निबंध, है ना, यानी कि आलेख निबंध का ही एक स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम, यानी कि सूचनाओं को एक जगह से हम लोग दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, तो इसके आधुनिक माध्यम में से, यानी कि अभी का नया नया माध्यम में से, उसमें से सबसे पुराना कौन है। अधिक यहाँ पे रहता सिर्फ आधुनिक माध्यम कौन है, तो इसका आंसर होगा बाबू आपका मोबाइल। लेकिन यहाँ पूछा आधुनिक माध्यम में से सबसे पुराना माध्यम, तो आधुनिक माध्यम में से सबसे पुराना माध्यम हो जाएगा आपका प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अगला कहता है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जिज्ञासा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, है ना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला खंड गांव आप लोगों के स्टार्ट होता है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 21 से 23 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि यहाँ पे आपको एक और छोटा सा काव्यांश दे दिया है, और इसी के अंदर यहाँ पे आपको 21 नंबर, 22 नंबर और 23 यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा गया है। हम थोड़ा सा पढ़ते। कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, कहता कि भरा दूर तक उनमें दारुण, कहता कि दैन्य दुख का नीरव रोदन, है ना। तो इसी के अनुसार से हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कहता कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस पाठ से जो है वो अद्गृत है, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है बता दीजिए। तो आपका जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया बाबू, तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि आखिर ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो वे आंखें से लिया गया ना, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है, आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो फिक्स है कि आपको एक स्टांजा देगा और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो कहता है कि आखिर इनके कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपके सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, कहता कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है, बता दीजिए किससे की, किसान की आंखों की तुलना। तो 23 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधेरी गुफा से, है ना। अभी तो पढ़े थे ना ऊपर में, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे खत्म हो गया है ना, 23 क्वेश्चन तक बोला था। अब हमारा यहाँ पे आता है आपका बुक से, कहता है कबीरदास ने किसका खंडन किया है, कबीरदास ने किसका खंडन किया है। तो 24 का आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, बाय आडंबर और रूढ़िवाद का।
ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन, उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। 25 का आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए हम यहाँ पे 90 क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला आज। वैसे आपको बता दें, थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, वैसे भी आपको बता दें कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं और आपका जो यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है थोड़ा देख के बताते हैं कितना हो रहा है यहाँ पे। हाँ, आपका 1:27 हो रहा है। खैर हम लोग इधर बात नहीं करेंगे, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे अब नींद भी नहीं आता है ना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम और नींद हमें नहीं आता है, आप समझ सकते हैं। खैर हम लोग कम बात करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए जो है वो स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए जो है वो स्वर्ण सड़क यानी कि सोने का सड़क जो है वो बना दिया है। तो इसका जो 26 का सही आंसर होगा बाबू वो जाएगा आपका यहाँ पे लक्ष्मी। क्या जगह, लक्ष्मी की। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, यानी लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए जो रत्नाकर ने जो है सोने का सड़क जो है वो तैयार कर दिया। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है, यानी कि किस काव्य धारा से प्रभावित है आपकी कविता जिसका नाम है वे आंखें। तो ये वे आंखें जो कविता है वो किस काव्य धारा से प्रभावित है बाबू। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक स्थिति है किसके अनुसार से, तो कवि अवतार सिंह पास के अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एकदम रट लेना इसको एग्जाम देने से पहले। कहता है कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है, यानी कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू का आखिर किस विद्या का प्रयोग किया है। तो 29 का आंसर होगा बाबू, गजल का प्रयोग किया है ना, गजल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि चंद्र विहस देता है, चंद्र विहस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर होगा बाबू इसमें मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि चंद्र जो है वो विहस देता है और हंसता कौन है, तो मानव हंसता है। तो इसमें मतलब चंद्रमा का तुलना किससे किया गया है, तो मानव से किया गया है। तो इसका आंसर होगा इसमें मानवीयकरण अलंकार है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कि आपका प्रश्न संख्या 31 से 33 यानी 31, 32, 33 तीन क्वेश्चन जो है वो इस गद्यांश से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। कहता है कि भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसको पढ़कर, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, बताइए किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा भारत माता, है ना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है। भारत माता की जय का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका कि देश के करोड़ों लोगों की जय। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कि किन की आंखों में जो है वो चमक आ जाती थी, किन की आंखों में चमक आ जाती थी बाबू। तो 33 का आंसर होगा कि गांव के लोगों के आंखों में क्या हो जाती थी, तो चमक आ जाती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 33 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मियाँ आपका नसीरुद्दीन कौन थे। तो 34 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक नान बाई थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग के सामने 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाथेर पांचाली है ना फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर होगा आर्थिक कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा 35 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका लॉर्ड कर्जन के विदाई की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला कहता है गलता लोहा के लेखक कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शेखर जोशी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता था, यानी कि स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि जामुन का पेड़ जो है वो फलदार पेड़ है, यह कहकर जो है कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेजी थी। बताइए कृषि विभाग ने किस जो वो विभाग में फाइल को भेजी थी, क्या कह के कि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉर्टिकल्चर विभाग में जो है वो ये विभाग में ये फाइल भेजी गई थी। तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि आत्मा का ताप, कहता है कि सैयद हैदर रज्जा
किस विद्या की जो है वो रचना है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? क्या कारण है कुमार गौरव के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का? तो 41 का सही आंसर होगा कि गानपन जो है इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। किसके अनुसार से? तो कुमार गंधर्व के अनुसार से। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि किस प्रकार, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? यानी कि किस प्रकार के जो आपका शास्त्रीय नियमों से जो होते हैं, संगीत जो होता है वो शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूपेण से बंधे होते हैं। तो आपका इस 42 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शास्त्रीय संगीत ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला कहता है राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका पानी की समस्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि राजस्थान में कुएं बनाने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं चेलवांजी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि किसके घर कार्य करने पर बेबी हालदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी आपका तातुस के घर, है ना। तातुस के घर कार्य करने पर जो बेबी हालदार था उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए। 45 क्वेश्चन हमारा सही यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग इसी वीडियो में 45 क्वेश्चन और देखेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 90 क्वेश्चन। और आपको एग्जाम में इतने 90 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। बाकी और आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े फिर भी आपको एग्जाम से नहीं डरना है। आराम से आपका पासिंग मार्क्स से नहीं, तकरीबन 25 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाला है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं अपना 46 नंबर क्वेश्चन। कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी की समाधि जो है वो किसकी प्रतीक है? यानी कि रानी की जो समाधि है वो आखिर किस चीज का प्रतीक है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे वीरता का प्रतीक है, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है रानी को मर्दानी क्यों कहा गया? रानी को मर्दानी क्यों कहा गया? तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक युद्ध करने के कारण जो है वो रानी को मर्दानी कहा गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लघु शब्द का विलोम है ना। वैसे जनरली एक होता है लघु शब्द का विलोम दीर्घ भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा गुरु, है ना। आपका लघु का एक विलोम जो होता है वो गुरु भी होता है। तो हमारा 4 का यहाँ पे सही आंसर इसके अनुसार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्य आपका पद्यांश का शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा बाबू? तो झांसी की रानी की समाधि बोल सकते हैं ना। तो 5वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। को दिक्कत है? अगला फिर से हम बोले ना कि यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट में दिखेगा फिर से एक गद्यांश और इससे आपको 6 से 10 नंबर तक क्वेश्चन बनेगा, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन इससे बनेगा। तो आपको आराम से इसको पढ़ना है। हम लोग सीधा आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि देश में व्याप्त किस समस्या को ज्वालामुखी आखिर कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ पे कि सांप्रदायिकता की समस्या को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में आपस में भेद होता है किस चीज के आधार पर? तो 7वां का आंसर होगा विचारों एवं भावों की दृष्टि से, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो कहता है बैर विरोध की भावना का भड़कना जो है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कबीर ने किसका विरोध किया? बताइए, कबीर ने किसका विरोध किया है? तो 9 का आंसर होगा आपका पूजा नमाज व्रत के दिखावे का, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कबीर की आपका पर संगीता, है ना। कबीर की पर संगीता जो है वो इसका आपका हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हमारा अगला खंड आता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा निबंध का एक भाग है? निबंध का कौन एक भाग है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पे प्रस्तावना, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला कहता है कि निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है, किस प्रकार की? तो यहाँ पे 12 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका गद्य, है ना। निबंध गद्य साहित्य की एक विद्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कार्य
कार्यालयी पत्र डैश का ही एक रूप है, बताइए कार्यालय पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर किस चीज का एक रूप है, तो आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका औपचारिक पत्र, है ना, यानी कि कार्यालय पत्र जो होता है वो एक तरह का औपचारिक पत्र का ही एक रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एकदम रट लेना है जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको हम लोग संवाददाता बोलते हैं। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला कहता है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो फीचर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आपका रूपक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, क्या कहता है? कहता है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है, तो रेडियो एक कैसा माध्यम है, तो श्रव्य माध्यम है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेडियो से सुनकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना संचार का जो सकता है आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं हम लोग, जनसंचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, कैसा समाचार पत्र है, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, या फिर आपका नागपुरी का, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये एक तरह का हिंदी का जो है वो समाचार पत्र, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 19 का सही आंसर होगा आपका 15 सितंबर 1959 में, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस साख विषय पर जो है वो सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन डैश कहलाता है, किसी साख विषय पर सामान्य लेखन से हटकर जब हम लोग कोई लेखन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसका सही आंसर होगा विशेष लेखन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला फिर हमारा अगला खंड आता है, आराम से देखना है इसको, क्या कहता है यहाँ पे? कहता है कि यहाँ पे कहता है प्रश्न संख्या 21 से 23 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि हमको यहाँ पे एक कविता दिया है, इसको पढ़कर यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन का यानी 23 नंबर 21 से 23 तक क्वेश्चन का आंसर देना। कहता है प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो इसका 21 का आंसर होगा मीराबाई, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला होता है कि विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया था, तो 22 का आंसर होगा बाबू आपका यहाँ पे राणा द्वारा भेजा गया था, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मीरा के प्रभु कौन थे, तो मीरा के प्रभु कृष्ण थे, ऑप्शन डी हमारा 23 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस 5 मिनट और लगेगा। कहता है पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, पाथिक का मन कहाँ आखिर विचरना चाहता है, कहाँ जो है वो भटक जाता है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे सागर और गगन के बीच, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं, आराम से देखना है। कहता है कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार जो है वो बताया गया है, किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका व्यवस्था को, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आदिवासी समाज की ओर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या जो होती है वो गति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 27 का यहाँ पे कि अंत समय में पछताना पड़ता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे, क्या कहता है कि चंपा किसकी बेटी है, 28 नंबर क्वेश्चन, चंपा किसकी बेटी है बाबू, तो इसका सही आंसर होगा सुंदर की, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है, यानी कि किसके मर्म का आखिर उद्घाटन है, किसके दुख का एक तरह से उद्घाटन है, तो 29 का आंसर होगा घर के, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वे आंखें किसकी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे आंखें। अगला देखिए, फिर से हमारा अगला भाग आता है, कहता है कि यहाँ पे 31, 32, 33 का, यानी कि 31 से लेकर 33 नंबर क्वेश्चन का इस आपका गद्यांश को पढ़ना है और उसी के अनुसार से हमें आंसर देना है, तो हम लोग सीधा आ जाते हैं। क्या कहता है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आप जैसे ही पढ़िएगा बिछड़न समय का जो है वो करुणादन पूरा पढ़िएगा तो आपको अपने ही समझ में आ जाएगा। तो 31 का आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए कि विदाई संभाषण में विदाई संभाषण पाठ से जो लिया गया है ये प्रस्तुत गद्यांश, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है कि यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, बताइए माई लॉर्ड किससे कहा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी हमारा
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विछड़न समय आपका करुणोत्पादक होता है क्यों होता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि बिछड़ने से दुख होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं, मात्र 10 क्वेश्चन बचा, हम लोग 80 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। कहता है कि मियां आपका नरुसुद्दीन किस विद्या की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पिछले बार भी हम शायद आपको करा चुके हैं, बता दीजिए। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये एक तरह का आपका संस्मरणात्मक शब्द चित्र है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना जो है वो पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। कहता है कि यहां किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्पू के साथ 2.5 साल कहता है संस्मरण किस फिल्म के शूटिंग के अनुभवों से जो है वो संबंधित है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे पथेर पांचाली से। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आपका अखबार जो है वो अखबार नवीस का अर्थ है। अखबार नवीस का अर्थ आखिर क्या होता है बाबू? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पत्रकार। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेखर जोशी। ऑप्शन सी हमारा 38 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? तो बता दीजिए कैसा है, क्या एक निबंध है, कविता है, नाटक है या फिर एक आत्मकथा है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह एक आत्मकथा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बस हम लोग आपका तकरीबन 85 क्वेश्चन कर चुके हैं, मात्र 5-6 क्वेश्चन है। कहता है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? बता दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आलो आपका आंधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पे बंगला भाषा में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने जो है वो प्रोत्साहित किया? तो इसका जो 42 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तातुस ने। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में जो है वो अनभिषिक्त सामग्री जो है वो माना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 43 का हो जाएगा लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को कुमार गंधर्व ने जो है वो चित्रपट संगीत के क्षेत्र में जो है वो अनभिषिक्त सामग्री माना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन है, फिर हमारा 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कहता है कि राजस्थान की रजत बूंदे कहता है कि के रचनाकार हैं, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है, यानी कि किसके द्वारा रचना किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र। ऑप्शन ये सही होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कुई को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? कुई को रस्से से बांधने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कि हम लोग चिनाई। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आपको ये पूरा रट के जाना है। यदि आप चाहते हैं कि ओरिजिनल पेपर देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी देख लीजिए। हमारी ओर से आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।